नमस्कार दोस्तों, गोल्स अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या होती है, किसको मिलती है, कब मिलती है, कितना मिलता है और कितने समय तक मिलता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एसएचजी के लिए मैं बता रहा हूँ। एक मीन्स स्कॉलरशिप तो ये क्लास 6 से ही मिलने लगती है, लेकिन 6 वाले की वीडियो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, आफ्टर 12th में बता रहा हूँ। Scholarship for higher education is a component of innovation in science pursuit for inspire research। क्यों दिया जाता है, कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या एम होता है? बच्चों को प्रोत्साहन देना कि वो आकर बेसिक एंड नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का मीन्स में आए एंड रिसर्च तक परस्यू करें। इस स्कॉलरशिप के अंडर में आपको 80,000 रुपये पर एनम मिलता है फॉर योर बैचलर एंड मास्टर्स एज वेल। हु कैन अप्लाई फॉर एसएचजी एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग दिस स्कॉलरशिप? कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या क्राइटेरिया है इसके लिए? तो पहला जो कंडीशन है वो है, जो स्टूडेंट जिनका क्लास 12th में या स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड हो इंडिया में, वो टॉप 1% के अंदर अगर उनका मार्क्स आता है, उनका रैंक आता है, तो वो एलिजिबल है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। मीन्स हर साल का स्टेट बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ जाता है टॉप 1% वालों का, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, किसी भी मीन्स प्रदेश का बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ जाता है। उस कट ऑफ से जो मीन्स क्वालिफाई होते हैं उनको इंस्पायर एलिजिबिलिटी देता है कि वो इंस्पायर स्कॉलरशिप फिल कर सकते हैं। हाँ, क्या अगर फिल करने के बाद आपको क्या करना होता है? एडिशन में स्टूडेंट को परस्यू करना होता है नेचुरल एंड बेसिक साइंस में। जैसे कोई बीएससी कर रहा है, बीएस कर रहा है, या बीएससी ऑनर्स कर रहा है, या रिसर्च कर रहा है, या इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएस लेवल के कोई भी कोर्स अगर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज कर रहा है और उसका टॉप 1% में मार्क्स है, तो वो मीन्स बीएससी के थ्रू अपना मार्क्स अपलोड करता रहेगा। मिनिमम मार्क्स होता है मीन्स 7 CGPA और 60% मार्क्स अगर आप अपलोड करते हैं अपने ग्रेजुएशन टाइम इंटरवल में, तो आपको एसएचजी स्कॉलरशिप देती है 60,000 पर एनम एंड 20,000 फॉर मेंटोरशिप होता है। वो अभी आपको मैं आगे पूरा डिटेल बताता हूँ। दूसरा नंबर एलिजिबिलिटी क्या है? पहला तो ये रहा। सेकेंड है द स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड रैंक इन जेई ऑफ आईआईटी। जो जेई में अपना रैंक सिक्योर किए हैं टॉप 10,000 में, अगर उनका रैंक रहा है जेई में या एआईपीटीएम में, पीएमटी में, तो उनको भी इंस्पायर एलिजिबिलिटी देता है कि वो इंस्पायर पा सकते हैं अगर वो यही सेम कोर्सेस परस्यू करते हैं आगे 12th के बाद। स्टूडेंट विथ एग्रीगेट मार्क्स विद इन टॉप 1%, वही सेम चीज़ करने के बाद 12th में मार्क्स हर स्टेट या सेंट्रल से आप टॉप 1% में हैं, और आप अगर आइजर, नाइजर या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर फॉर बेसिक साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और विश्व भारती शांति निकेतन में आप अगर एडमिशन लेते हैं या कोर्स करते हैं, तो आपको इंस्पायर एलिजिबिलिटी देता है। स्टूडेंट हु हैव बीन सेलेक्टेड अंडर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन परियोजना KBPY में, अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं KBPY में एंड परस्यू बैचलर और मास्टर लेवल इन नेचुरल साइंस, अगर और फिर परस्यू करते हैं बैचलर और मास्टर लेवल नेचुरल साइंस में, तो भी आपको इंस्पायर मिलता है, अप्लाई कर सकते हैं, मीन एलिजिबल हो सकते हैं। नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन स्कॉलर जगदीश बोस, नेशनल साइंस टैलेंट रिसर्च स्कॉलर एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट परस्यूइंग बैचलर मास्टर लेवल। मींस ये तीनों एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाई हैं और परस्यू करते हैं मास्टर एंड बैचलर लेवल कोर्स इन नेचुरल साइंस आर आल्सो एलिजिबल। मींस इन 4-5 कंडीशन में से अगर आप एक भी कंडीशन फुलफिल करते हैं और परस्यू करते हैं साइंस में BSc या इंटीग्रेटेड MSc या MS या BS, तो आपको इंस्पायर एलिजिबिलिटी देता है। वाट कोर्सेज आर एलिजिबल फॉर ऑफर ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप? कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन पा सकता है, कौन से कोर्सेज में पा सकता है?
वो आपको मैं बता दूं, जो कि बीएससी करता है या बीएस या बीएससी मीन्स जो बीएससी प्रोग्राम होता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों पढ़ते हैं, या रिसर्च के लिए जो 4th ईयर का प्रोग्राम है वो करते हैं, या इंटीग्रेटेड एमएससी एमएस करते हैं। जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, स्टेटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशियनिक साइंस। मीन्स टोटल 18 कोर्सेज में अगर आप अप्लाई करते हैं, मीन्स परस्यू करते हैं बीएससी बीएस या बीएस प्रोग्राम, तो आप एलिजिबल हैं। कोर्सेज अंडर other than these subjects such as engineering, medicines, military science, defense studies, agriculture, psychology, seeds, technology, home science, geography, economics, education, BSc, B.Ed, dual degree, या बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या इंस्ट्रूमेंटेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कोर्सेस इन डिस्टेंस एजुकेशन मोड एट द ओपन यूनिवर्सिटी एंड अदर प्रोफेशनल आर नॉट सपोर्टेड। मीन्स जो अभी मैं जितने भी सब्जेक्ट बताया, या ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना बीएससी या बीएसएमएस इंटीग्रेटेड चीज़ें करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। व्हाट आल डू आई गेट इफ़ सेलेक्टेड फॉर इंस्पायर, मुझे क्या करना चाहिए, मीन्स आप लोगों को क्या करना चाहिए जब आप इंस्पायर में सेलेक्टेड हो जाएं या एलिजिबल हो जाएं। इंस्पायर वैल्यू 80,000 पर एनम, मीन्स 80,000 रुपये आपको पर एनम मिलती है। ईच कैंडिडेट विल रिसीव एनुअल स्कॉलरशिप 5,000 पर मंथ विथ टोटल वैल्यू ऑफ 60,000। सबको 60,000 रुपये एक एनम में मिलता है, मीन्स 5,000 पर मंथ। ऑल द एसएचजी स्कॉलर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक समर रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर एक्टिव रिसर्च इन एनी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर अक्रॉस इंडिया। मीन्स आपको जो समर रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है, जो समर में छुट्टी होती है उसमें आपको प्रोजेक्ट करना होता है, जिसको मेंटोरशिप ग्रांट के नाम से 20,000 रुपये आपको पेड किया जाता है एवरी ईयर। आपको जिस ईयर में आप जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में है और बीएससी फर्स्ट ईयर में ही अगर आपको इंस्पायर मिल रहा हो तो आपको उसके समर में प्रोजेक्ट करना होगा, जो कि अपने पेरेंट कॉलेज या पेरेंट यूनिवर्सिटी से अलग होना चाहिए। जैसे आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंडर में आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से प्रोजेक्ट करके और सबमिट करें। लगभग वो 6 to 8 वीक का प्रोजेक्ट होना चाहिए। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ इंस्पायर एसएचजी, मीन्स कितने समय तक ये मिलता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सपोर्टेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल तक जो सेलेक्टेड हुए हैं उनको 5 साल तक इंस्पायर मिलता रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी एंड बीएससी विथ रिसर्च इंटीग्रेटेड एमएस और अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेस विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले ख़त्म होता है, जैसे अगर ख़त्म हो गया कोर्सेस या 5 साल ख़त्म हो गया तो जो 5 साल ही ख़त्म हो गया पहले तो 5 साल ख़त्म इंस्पायर। अगर मान लो कि आपका कोर्स ही पहले ख़त्म हो गया तो कोर्स में ही आपको 3-4 साल ही मिलेगा। कंटिन्यूइंग ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑफ द गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस। हाँ, अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं एक बार तो आपको ये नहीं कि आपको मिलता ही रहेगा, आपको हर साल अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस अपलोड करना होता है जो आपको मेंशन किया गया है। अगर बीएस या मीन्स बीएससी या कोई भी जो इसमें कोर्स मेंशन किया गया उसमें आप 7 CGPA, अगर CGPA में रिजल्ट मिलता है तो 7 CGPA से आपका एबव होना चाहिए। अगर सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर में एबव होना चाहिए। एंड अगर आपका परसेंटेज में रिजल्ट मिलता है तो आपको 60% से एबव होना चाहिए, तभी आपको इंस्पायर मिलेगा। स्कॉलरशिप आपको मीन्स पैसा आप में पहुँचेगा। व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर एसएचजी, कब मुझे करना चाहिए। ओनली कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन द ईयर एंड हैव इनरोल्ड इन बीएससी। मीन्स 12th के बाद तुरंत बाद अगर आप बीएससी कर रहे हैं तभी आपको मिलेगा। अगर एक भी साल का आप गैप करके फिर बीएससी या कोई भी मतलब कोर्सेस अगर आप इनरोल होते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तुरंत बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तभी आपको ये इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगा। हाउ शुड आई अप्लाई फॉर, कैसे करना चाहिए। आपको ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके फॉर्म लगभग वही अगस्त सितंबर के आसपास आते हैं। जो 12th अभी पास आउट किए हैं उनका कट ऑफ भी आ जाएगा तब तक। फिर आप फॉर्म भरेंगे और अगले साल
जब इस साल अगर आप 12th पास किए हैं तो अगले साल आपको लगभग जुलाई के आसपास, जून जुलाई के आसपास ऑफ़र लेटर आता है, जिसमें आप को मेंशन किया जाता है कि आप मींस आपको इंस्पायर मिलेगा या नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं? 12th के मार्कशीट लगते हैं, 10th के मार्कशीट लगते हैं, इंडोजमेंट सर्टिफिकेट लगता है। हाँ, इंडोजमेंट आपको वहीं पर वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, जिसमें आपको अगर जिस कॉलेज में आप इनरोल्ड हुए हैं वहाँ के प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल के या डायरेक्टर का आपको या रजिस्ट्रार का क्या करना होता है, मोहर वगैरह और साइन करवाना होता है। एलिजिबिलिटी नोट, एडवाइजरी नोट भी आपको स्टेट बोर्ड से मिलता हो अगर, तो आपको अपलोड करना होता है। अगर नहीं मिलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड एलिजिबिलिटी एडवाइजरी नोट देता है, आप वहाँ मीन्स UPMSP पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको एलिजिबिलिटी नोट मिल जाएगा। फिर है सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग रैंक और अवार्ड इन JEE। अगर आप JEE वाले जो एलिजिबिलिटी थी उसके थ्रू आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, या नीट के थ्रू, या KBPY के थ्रू, या JBNS TS या NTSC इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट, तो आपको उसकी क्या होना चाहिए, मींस अवार्ड का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके पास, उसको अपलोड करना होता है। व्हेन विल आई बी इंटीमेटेड ऑफ माई सिलेक्शन? कब मुझे पता चलेगा कि मैं अपने सिलेक्शन में, मतलब मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ? एज द डिपार्टमेंट रिसीव्ड अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द एवरेज टेक एट लीस्ट 4 months फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन। 4 महीने लगभग लग जाते हैं जब से लास्ट डेट होता है सबमिशन का। ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल रिसीव अ प्रोविजनल ऑफर लेटर ऑन देयर वेब पोर्टल अकाउंट इन्फॉर्मिंग दैट दे आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। मीन्स आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल जाता है। प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलने के बाद आप मान सकते हैं कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। प्रोविजनली सिलेक्टेड स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द ऑनलाइन पोर्टल टू डाउनलोड द ऑफर लेटर। आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करने का, आपको पोर्टल पर ही जैसे आप लॉग इन करेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम सेलेक्टेड फॉर SHG बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफिशियल लेटर। What should I do? Log in and go to your Inspire web portal, and if you are selected then offer letter will be available on your dashboard notification। मीन्स आपको ऑफर लेटर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अपलोड मीन्स देख सकते हैं अगर आपको मेल नहीं आया तो। आई एम रिजेक्टेड फॉर SHG बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफिशियल लेटर, व्हाट शुड आई डू? आपको भी लॉगिन करके ही आपको देखना पड़ेगा। आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर देखेंगे, आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर आपको रिजेक्टेड शो कर रहा है और आपको रिजेक्टेड करने का कारण भी बता रहा होगा। इन योर लेटर you have pointed out that I should mention my registration number in all my correspondence। where shall I find this number? आपको अपने पोर्टल पे ही जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या पोर्टल नंबर आप वहाँ से ही चेक कर सकते हैं, ऑफर लेटर में भी मेंशन रहता है। हाउ विल आई रिसीव माई स्कॉलरशिप? आपको स्कॉलरशिप रिसीव करने के लिए आप जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपको SBI बैंक का आपको मींस बैंक अकाउंट अपलोड करना होता है, जिसके थ्रू आपको पैसा मिलता है DBT के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मोड के थ्रू। हाँ, SBI का जो अकाउंट होता है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है कि जो SBI का अकाउंट होना चाहिए वो आपका अकाउंट में मींस रेगुलर अकाउंट होना चाहिए, रेगुलर सेविंग अकाउंट फर्स्ट, एंड सेकंड ये होना चाहिए कि आपका जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो अनलिमिटेड होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है वो लगभग पहले ईयर में ही 120 मीन्स 1,20,000 के आसपास होता है, जो कि अगर आप में लिमिट लगा होगा तो आप में नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप पहले से ही SBI जो अकाउंट आप ओपन करवाएं उसमें ट्रांजेक्शन लिमिट अनलिमिटेड रखना चाहिए। नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट या रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, और SBI में ही होना चाहिए, और किसी मींस और किसी अकाउंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आपको अपना पासबुक वगैरह अपने अपलोड करना होता है। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई सबमिट टू रिसीव द स्कॉलरशिप? आप अगर जब BSc फर्स्ट ईयर में होंगे और आपको मान लो एलिजिबल हो चुके हैं इंस्पायर के लिए, तो आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ में अपना मार्कशीट अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके मोहर लगवा कर अपने मींस इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आप अपलोड करेंगे तो आपको 2-4 महीने के अंतराल में ही पैसा आपको मिल जाएगा। वन शुड आई सबमिट द डॉक्यूमेंट? आपको कब सबमिट करना है? आपका जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए आप सबमिट कर दीजिए।
12 मंथ के अंडर में आप सबमिट कर सकते हैं। जून एंडिंग ईयर होता है, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के आपको रिजल्ट आते आते मान लो लग गया अगस्त सितंबर, तो ठीक है दिसंबर तक अपलोड कर दीजिए, जून जुलाई लास्ट डेट होता है। व्हेन विल आई रिसीव द स्कॉलरशिप, आपको कब मिलेगा? जब फर्स्ट ईयर का आप सबमिट करेंगे अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्लस मार्कशीट, उसके बाद तो 1-2 महीने के बाद में आपको पैसा 2 ईयर का स्कॉलरशिप आपको एक साथ में ही मिल जाता है पहली बार में। I am an inspired scholar currently pursuing my first year with research fourth year int MSc integrated MSc integrated MS sports. I have discontinued my course. When will my scholarship be continued? No. अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप रुक जाएगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा। आई हैव रिसीव माई स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई सेंड टू रिसीव माई स्कॉलरशिप फॉर थर्ड ईयर? आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर परफॉर्मेंस अगर आप दे चुके हैं तो सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट आप थर्ड ईयर का भी अपलोड करें, आपको इंस्पायर मिल जाएगा। आई एम एन इंस्पायर स्कॉलरशिप एंड आई हैव सेंट ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ माई स्कॉलरशिप। आई एम एट टू रिसीव माई स्कॉलरशिप अमाउंट, व्हाट शुड आई डू? It may be noted that usually take 3 to 4 months to release the Inspire after the approval of the relevant document and succession installment notification on your Inspire web portal. If you have not received the Inspire even after 5 months of approval relevant document, please write to Inspire. Means आपको अगर जैसे अपलोड किए हुए 3-4 मंथ हो चुके हैं तो अभी भी आपको अगर कोई वेब पोर्टल पर मींस जो इंस्टॉलमेंट नोटिफिकेशन है उसमें कुछ नहीं मिल रहा है और आपका मार्क्स जो है वो 7 CGPA से ज़्यादा है, तो आप मेल कर सकते हैं inspire.program.dst@nic.in पर मेल करके आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। आई हैव फेल्ड इन माई BSc BS int MSc और int MS कोर्स, विल द इंस्पायर इज कंटिन्यूड? उस साल आपको इंस्पायर नहीं मिलेगा जिस साल आप फेल हुए हों या 7 CGPA से आपका कम रहा हो या 60% से आपको कम रहा, फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट ओनली। इफ़ एनी स्कॉलर फेल इन एनी सब्जेक्ट ड्यूरिंग एनुअल सेमेस्टर एग्जामिनेशन और स्कोर CGPA लेस देन 7 or less than 60% marks in BSc, BS and BSc with research into MSc and into MSc examination, scholarship for the academic year shall be forfeited. means उस साल का आपको इंस्पायर नहीं मिलेगा। I could not attend my annual semester exam यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, विल द स्कॉलरशिप भी कंटिन्यू? आप अगर अटेंड ही नहीं किए तो उस साल आपका चला जाएगा। अगर दूसरे साल स्कॉलरशिप शैल बी रिज्यूम्ड इन द नेक्स्ट ईयर, हाँ नेक्स्ट ईयर से आपको मिले। I am an inspired scholar and have completed my BSc in Natural Science and I wish to pursue my MSc. What document should I send to extend my scholarship? After 3 years of BSc program or 4 years of BSc with research, student may join 2 year MSc course or 1 year MSc course respectively. जो 4 year के होंगे वो 1 year MSc करेंगे anywhere in the country and provide proof of enrollment MSc course to DST in the prescribed format which is available. Means आपको MSc प्रोग्राम में इनरोलमेंट होने के बाद आपको एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है जो DST पे अपलोड हुआ होता है वेबसाइट पे, उस पर आपको फिल कराकर अपने कॉलेज से या लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और सबमिट कर देना होता है जैसे आप BSc के शुरुआत में किए थे, सेम चीज़ वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। आई हैव कम्प्लीटेड माई BSc कोर्स, आई विश टू अवेल 1 year ब्रेक फ्रॉम द स्टडी बिफोर ज्वाइनिंग MSc कोर्स। नहीं, आपको अगर आप एक भी साल का बीच में ब्रेक लेते हैं BSc के बाद में या 12th के बाद में ही, तो आपको इंस्पायर मिलने का कोई चांस नहीं होता। कैन यू एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द मेंटोरशिप प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन बाय ऑल द इंस्पायर स्कॉलरशिप? मीन्स आपको मेंटोरशिप जो आप बताए थे 20 ईयर जो मिलता है आपको पर एनम में, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको जो रिसर्च करना होता है समर रिसर्च प्रोजेक्ट, वो आउटसाइड दियर पेरेंट इंस्टीट्यूट, मीन्स आपको अपने जो कॉलेज में है यूनिवर्सिटी है आप वहाँ से अलग करना पड़ेगा आपको किसी प्रोफेसर के अंडर में। 6 to 8 वीक का आपका रिसर्च होना चाहिए। उसके बाद आप ग्रुप प्रोजेक्ट आर नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, अगर आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर ग्रुप में कर रहे हैं, कई बच्चे साथ में कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओनली 1 मेंटोरशिप प्रोजेक्ट पर एकेडमिक ईयर एक्सेप्टेबल। एक ही मेंटोरशिप प्रोजेक्ट 1 साल में ही एक्सेप्टेबल है। मेंटोरशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स विल नॉट बी इंटरटेन्ड। अगर आपका BSc पूरा हो चुका है, आप एक साथ में ही तीनों प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, तो आप वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
When should I submit mentorship project report? Only one mentorship project per academic year is supported for mentorship grant. मीन्स एक साल में एक ही mentorship प्रोजेक्ट आपको मिलेगा. I am availing scholarship from the state and central government. Am I eligible for Inspire? One can not avail scholarship concurrently from more than one source. मीन्स आपको अगर आपको स्टेट से या सेंट्रल से कोई भी अगर स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो आप या तो इंस्पायर छोड़ना पड़ेगा या फिर वो एक ही आपको मिल सकता है. इज़ देयर एनी एज क्राइटेरिया? यस, एज क्राइटेरिया VSH के लिए 17 to 22 ईयर कैन अप्लाई. मीन्स जो 17 से 22 ईयर के बाद में ही मीन्स मिडिल में है वही अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए तो आप अगर कम में भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैं देखा हूँ कि कुछ लोगों का जिनका एज कम रहा है अभी वो 17 अब हुए हैं और 2 ईयर उनका 3 ईयर मीन्स ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका है और उनको इंस्पायर मिल रही थी. कम होंगे चलेगा, ऊपर होंगे नहीं चलेगा. व्हाट इज़ द बोर्ड is inclusive model? How this model is used for calculating the repositioning cutoff for offering the scholarship? मीन्स जो इंस्पायर का जो अपना कुछ बोर्ड होता है जो कि इंस्पायर का अपना कट ऑफ निकालता है, उसका बोर्ड का ये फार्मूला जो नीचे मेंशन हुआ उसके अनुसार निकाला जाता है. फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि कितना कट ऑफ जाता है स्टेट बोर्ड का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 24 का है, अभी 25 का नहीं आया है. क्या आंध्र प्रदेश का 98 12th में जो 98% से अबव है उनका, असम का 82, बनस्थली का कोई बोर्ड होगा बनस्थली 94, बिहार का है 82, CBSE 94.6, छत्तीसगढ़ 81.2, CISCE का है 95.4, DBSC का है 98.2, गोवा का 83.5, गुजरात 84.57. ऐसे ही मीन्स सारे स्टेट का है, जो लगभग केरला का 99 है और सबका तो लगभग कम है, और तेलंगाना का 98 है, और उत्तर प्रदेश का 87.2 है, जो कि बाद में फिर से जो वैल्यू होती है वो बढ़ भी जाती है जब कट ऑफ बाद में न्यू कट ऑफ बन के आता है. न्यू रिपोजिशनिंग कट ऑफ जो यहाँ पर मेंशन हुआ है कॉलम नंबर L में क्या है, 93 है. आंध्र प्रदेश का 98 हो चुका है, वो तो नहीं बढ़ा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का बढ़ चुका है जो 24 का है. मीन्स 2024 का 87 पहले गया था, उसके बाद 89.4 हो गया. मीन्स जो पहले सेलेक्टेड बच्चे थे जिनको मीन्स एडवाइजरी नोट में मिला था UPMSP पे कि वो सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनको भी बाद में रिजेक्ट किया जा सकता है जब कट ऑफ बढ़ जाता है. तो ये ध्यान रखना है. आप अगर इंस्पायर के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं, अगर अभी 12th में 11th में हैं, तो आप उस अनुसार अपने मार्क्स को माइंड में रख के प्रिपरेशन करें कि मेरा मार्क्स इससे कम नहीं होना चाहिए. 90 के आसपास यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड का जाता है. अगर किसी भी आप बोर्ड से हैं, यहाँ कट ऑफ देखें और उस कट ऑफ को ही अपना टारगेट बनाएं. उस कट ऑफ से 5% 4% ऊपर ही रखें अपना टारगेट, क्योंकि हर साल अब कट ऑफ बढ़ता जा रहा है. हर पिछले साल का अगर डाटा देखा जाए तो पहले लगभग 80 के आसपास 82 85 के आसपास ही उत्तर प्रदेश बोर्ड का कट ऑफ जाता था. आजकल लोग अवेयर हो चुके हैं, ज़्यादातर लोग जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो वो लोग मार्क्स ज़्यादा आने के कारण जो कट ऑफ है वो बढ़ता जा रहा है. ये रहा आपका फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्पायर स्कॉलरशिप. आपको अभी कुछ रह गया है जो अकाउंट के बारे में जो बताया हूँ कैसे होना चाहिए. रेगुलर अकाउंट और सेविंग अकाउंट और ट्रांजैक्शन लिमिट अनलिमिटेड होना चाहिए. ये सारी चीज़ें कैसे फॉर्म भरना है, किस वेबसाइट पे जाकर भरना है, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा. अभी फॉर्म भरने को आएगा टाइम. तो बाकी आपको कोई भी डाउट हो, अभी आप 12th में हो, 11th में हो, 10th में हो, इंस्पायर को आप टारगेट करते हुए चल रहे हैं, तो आप इसको आराम से देखें और आप समझें क्या होता है, कैसे होता है. लोगों को पता ही नहीं होता है इंस्पायर होता क्या है, और बहुत लोग अच्छे मार्क्स पाकर भी रह जाते हैं और नहीं पाते हैं. तो इसलिए आप अवेयर हों और इस सब को जानें. धन्यवाद. आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें. सबको ये इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए. जो भी इसके लिए एलिजिबल हो उसको अपना अधिकार ज़रूर मिले. धन्यवाद.